बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल लर्न विद सिद्रा। आज की स्पीकिंग प्रैक्टिस होने वाली है बहुत ही दिलचस्प, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग। कि आप खुद कहेंगे इंग्लिश स्पीकिंग, वो भी इतनी आसान। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इंग्लिश स्पीकिंग को आसान बनाएं, इजीली सीखें, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं। मैं उसके झूठ से तंग आ गया हूँ। मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। वो अपनी नौकरी से तंग आ गया है। ये तमाम सेंटेंसेस और इस तरह के मजीद सेंटेंसेस हम किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं, चलिए आइए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट आई हो सकता है, ही, शी या कोई नेम हो सकता है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, जैसे आई के साथ एम, ही, शी और किसी नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ इज लगाएंगे। फिर हम सिक एंड टायर्ड ऑफ लगाएंगे, जिसका मतलब है किसी चीज से तंग आया हुआ, आजिज आया हुआ। सिक एंड टायर्ड ऑफ के बाद हम समथिंग लगाएंगे। समथिंग से मुराद उस चीज का नाम लगाएंगे जो परेशानी का बायस है, जिससे हम तंग आए हुए हैं, आजिज आए हुए हैं, जैसे जॉब या कोई काम। मैं तुम्हारे बहानों से आजिज आ चुका हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेस। आई यानी मैं सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब, सिक एंड टायर्ड ऑफ आजिज आना, तंग आ जाना, योर तुम्हारे, एक्सक्यूजेस बहाने। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर एक्सक्यूजेस। मैं तुम्हारे बहानों से आजिज आ चुका हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ हिज लाइज। मैं उसके झूठ से तंग आ चुका हूँ। लाइज झूठ को कहते हैं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस जॉब। मैं इस नौकरी से आजिज आ चुका हूँ या तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस जॉब। आई एम या आम सिक एंड टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ। आम सिक एंड टायर्ड ऑफ वेटिंग। मैं इंतजार करते करते थक चुका हूँ। मैं इस सारे ड्रामे से तंग आ चुका हूँ। आम सिक, आम यानी आई एम, आम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस ड्रामा। आम सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दिस ड्रामा। मैं इस सारे ड्रामे से तंग आ चुका हूँ। मैं बार बार नजरअंदाज होने से तंग आ चुका हूँ, यानी नजरअंदाज किए जाने से तंग आ चुका हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। क्योंकि यहाँ पे हमें इग्नोर करने वाले का नहीं पता, इसलिए इसको हम बीइंग लगाकर हम थर्ड फॉर्म इग्नोर्ड के साथ लिखेंगे, बीइंग इग्नोर्ड। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। मैं बार बार नजरअंदाज होने से तंग आ चुका हूँ। मैं बार बार नजरअंदाज किए जाने से तंग आ चुका हूँ। जब कोई सेंटेंस पैसिव फॉर्म में बोला जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो इज आर एम के बाद बीइंग लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे पीछे जिक्र हुआ बीइंग इग्नोर्ड। मैं हर वक्त की बहसो तकरार से आजिज आ चुका हूँ। आई एम, और वी कैन से आम सिक एंड टायर्ड ऑफ आर्गुइंग ऑल द टाइम। I'm sick and tired of arguing all the time. मैं हर वक्त की बहसो तकरार से आजिज आ चुका हूँ या तंग आ चुका हूँ। मैं मुनाफिक लोगों से तंग आ चुका हूँ। I'm sick and tired of fake people. Fake people मुनाफिक लोग। I'm sick and tired of fake people. मैं मुनाफिक लोगों से तंग आ चुका हूँ।
अब हम नेक्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जो कि है डजंट इवन नो हाउ टू। डजंट इवन नो हाउ टू का इस्तेमाल किसी शख्स की बुनियादी महारत के ना होने को जाहिर करने के लिए किया जाता है। जैसे उसे तो चाय भी बनाना नहीं आती, उसे तो बात भी करना नहीं आती, उसे तो खाना भी नहीं बनाना आता। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही या शी, फिर डजंट इवन नो हाउ टू आ जाएगा, देन हम वर्ब और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे शी सब्जेक्ट, डजंट इवन नो हाउ टू, मेक वर्ब और टी ऑब्जेक्ट आ गया। शी डजंट इवन नो हाउ टू मेक टी, उसे तो चाय बनाना भी नहीं आती। उसे तो फोन भी सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता। He doesn't even know how to use a phone properly. उन्हें तो माफी मांगना भी नहीं आता। They don't even know how to apologize. उन्हें तो माफी मांगना भी नहीं आता। They don't even know how to apologize. Apologize माफी मांगना, माजरत चाहना। तुम्हें तो झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। You don't even know how to lie convincingly. तुम्हें तो झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। You don't even know how to lie convincingly. Convincingly जो कायल कर सके। और यहाँ पर convincingly के लिए ढंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। उसे तो अंडा उबालना भी नहीं आता। He or we can say she doesn't even know how to boil an egg. उसे तो अंडा भी उबालना नहीं आता। She doesn't even know how to boil an egg. He और she दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस में ही और सेकंड टाइम में मैंने she का यूज किया। उन्हें तो तमीज से बात करना भी नहीं आता या आती। They don't even know how to speak politely. उन्हें तो तमीज से बात करना भी नहीं आता या आती। They don't even know how to speak politely. Politely मीन नरम अंदाज से, और यहाँ पर तमीज से के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसे तो वॉशिंग मशीन चलाना भी नहीं आती। He doesn't even know how to turn on the washing machine. उसे तो वॉशिंग मशीन चलाना भी नहीं आती। He or she doesn't even know how to turn on the washing machine. उसे तो कपड़े सही तरीके से तह करना भी नहीं आता। She doesn't even know how to fold clothes properly. उसे से मुराद ही और शी दोनों हो सकते हैं। उसे तो कपड़े सही तरीके से तह करना भी नहीं आता। She doesn't even know how to fold clothes properly. Fold तह करना, properly अच्छे अंदाज में, यानी सही तरीके से। उसे तो खाना पकाना भी नहीं आता। He doesn't even know how to cook. ये तो था मेल के लिए, अब अगर फीमेल के लिए हो तो उसे तो खाना पकाना भी नहीं आता। She doesn't even know how to cook. उसे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता या आती। पीछे तमीज से बात करना का जिक्र किया गया है, यहाँ पर ठीक से बात करना का जिक्र आया है। She और he doesn't even know how to talk properly. उसे तो ठीक से बात करना भी नहीं आता। She or he doesn't even know how to talk properly.
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। टेक केयर।